यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो साधक ये समझ लेता है कि मेरे जीवन का परम लाभ कहाँ पर है, उसके सामने कितनी बड़ी भी संपत्ति उसके हाथ से छूट जाए, कितने भी संबंधी उससे दूर चले जाएं, लेकिन वो अपने परम लाभ को नहीं छोड़ता है, वो मुझको प्राप्त होता है। परम लाभ यानी कि वो जान लेता है कि मेरा परम सुख, मेरा परम लाभ केवल परमात्मा ही है, क्योंकि इस परमात्मा और भगवान में ही जो है पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। तम विद्याद दुख संयोग वियोग योग संजगतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उक्ताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। तो इस योग को पकड़ना ही कर्तव्य है, यही कर्म है। संकल्प प्रभवान कामामस्तक्त्वा सर्वान् शेषता मन सैवेन्द्रिय ग्रामं विनयं समन्तता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली बात रोककर, संकल्प यानी कि मन में जो इच्छाएं उठती हैं कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसा करना है, अभी वैसा करना है, तो भगवान ने आगे अन्य अध्याय में वर्णन किया है कि करने योग्य जो कर्म है उनको त्याग नहीं करना है। जो अच्छे सत्कर्म है उन संकल्पों का त्याग नहीं करना है। सांसारिक संकल्पों का, अपनी इच्छाओं का त्याग कीजिए कि आज हमें ये जुटाना है, कि वो जुटाना है, कि भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना है। इन इच्छाओं को, आप संकल्पों को रोकिए। सनय सनय रूपर मेद बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न कचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपलब्धि को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। भगवान करे तो धीरे धीरे तू लेकिन बढ़, मेरी ही ओर तू बढ़। यतो यतो निश्चरति मन चंचलमस्थिरं ततिस्ततो नियम्यत दातमन्येव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उसको विषय से तू बार बार हटा करके ही मुझ में ही लगा। बार बार तू विषयों से इसको खींच, तो बार बार तू ऐसा अभ्यास कर। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। प्रशांत मनसं होयनम योगिनम सुखमोत्तमं उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पहले तू तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़, फिर रजोगुण से तू सत्वगुण की ओर बढ़, फिर इन तीनों गुणों से तू ऊपर उठ करके मेरे परमानंद में आ जा। युज्यनैवं तत्सदात्मानं योगी विगति कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, जो पूरे संसार से जब हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं रह जाती है। आसक्ति ही पाप है और कुछ पाप नहीं है।
आसक्ति ही पाप है। जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तो हम पुण्यार्थी हो जाते हैं और अपरमानंद को अनुभूत करने लगते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योगों से युक्त आत्मा वाला तथा सम्य संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। तो यह पूरा ब्रह्मांड जो है सूत और कपास की भांति एक दूसरे में गुथा हुआ है। यानी सूत में कपास है और कपास में सूत है, कोई किसी से अलग नहीं है। तो जो योगी होता है उस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को ब्रह्म में देखता है और ब्रह्म में, परमात्मा में पूरे संसार को देखता है। तो आप अगर भगवान के प्रेमी हैं तो आप इस संसार को भी प्रेम ही करेंगे। अपने प्रेमी और संसार से दूर नहीं रह सकते। इस संसार के दुखों के निवारण के लिए आप परमात्मा से निवेदन करेंगे और परमात्म कार्य करेंगे। तो जो योगी हो जाते हैं, निस्वार्थी हो जाते हैं, निष्कामी हो जाते हैं, फिर वो जो है परम कल्याण के लिए, विश्व और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही सारे कार्य करने लगते हैं। इसी को अपनी सेवा और पूजा वो समझने लगते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। अनेक रूप रूपाए प्रभु विष्णवे प्रभु विष्णवे। यानी भगवान ने ही अपने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। तो सब सर्वत्र केवल वो ही परमात्मा ही व्याप्त है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह सब प्रकार से मुझ में ही रहता है, मुझे ही वर्तता है। यानी सभी प्राणियों की जो है सेवा परमात्मा की सेवा समझ के ही करनी चाहिए। आत्मोपम्ये सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं सा योगी परमो मता। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख में भी सब सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अब अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन बड़ा ही चंचल है, मैं संभाव से नहीं देख पा रहा हूँ, कभी किसी को अपना कभी किसी को पराया देख रहा हूँ। भगवान कह रहे, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहं निग्रह मन्ये वायोर्सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, उसको वश में करना मैं बड़ा ही दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन बोल रहा है मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ, इस मन को मैं कैसे वश करूँ। श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कह रहे हैं ये मन बड़ा ही चंचल, बड़ा ही कठिन है, लेकिन तो इसको अभ्यास और वैराग्य से
वश में कर सकता है। तो निरंतर तू शनै शनै धीरे धीरे तू इस कार्य को कर। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायता। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। तो अगर योगी बनना है, कर्म योगी बनना है, तो तू सबसे पहले अपने इस मन को वश में कर। मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप माने तो हमारे अपने सभी संबंधी हैं, ना माने तो हम अपने माता पिता को भी ना माने। तो मानने और ना मानने पर है, ये मानना ही मन है। मानना या ना मानना ही मन है कि कभी मन मानता है और कभी मन नहीं मानता है। मन से ही मानना और ना मानना निकला है। अर्जुन उवाच हयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब अर्जुन ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है कि मन वश में नहीं है, योगी बनना चाहता है, कर्म योगी बनना चाहता है, आपकी ओर बढ़ना चाहता है, तो वो क्या करे बताइए। अगर वो कभी मन से गिर जाए तो